अभिषेक राय जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। एपी सिंह साहब ने जो दावा किया है वो आपने अभिषेक जी सुना। मैं बहुत सीधा सवाल पूछूंगा, ये क्यों ना माना जाए कि एपी सिंह साहब अपने मुवक्किल को बचाने के लिए इस तरह का दावा कर रहे हैं, जिसका अभी तक ना तो जांच टीम की तरफ से जिक्र हुआ, ना हमारे रिपोर्टर्स की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई चश्मदीद नजर आया जो ये माने कि कोई लोग थे, स्कॉर्पियो सवार थे, जो कि जहरीला स्प्रे छिड़क रहे थे लोगों पर। देखिए, जो एपी सिंह साहब ने दावा किया है प्राइमा फेसी, तो वो सच नहीं माना जाएगा। अगर सच नहीं हुआ तो ये ऑफेंस है। अच्छा। नए जो कानून आया है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 238 में, कि इस तरह की झूठी कहानी फैलाना जिससे कि ऑफेंडर्स को स्क्रीन किया जा सके, ये एक ऑफेंस है सेक्शन 238 के अंदर। और ये चीजें कोई नई नहीं है, अमूमन की जाती है, सारे इंपॉर्टेंट केसेस में की जाती है। झूठे विटनेसेस प्लांट किए जाते हैं, झूठी स्टोरीज प्लांट की जाती हैं। ऐसा नियम ये है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने के लिए, दिखाने के लिए कि भाई किसी की गुनाह जो है या ऑफेंस जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं है, इसलिए ऐसी वेरियस स्टोरीज बनाई जाती है। ये अभी एक पहली कहानी आई है और भी इस तरह की कहानियां आएंगी। अच्छा। 7 दिन हो गए, अभी तक ऐसी कोई कहानी आई नहीं। सबसे पहले आप उठाकर इतने दिन तक सोच समझ करके आपने एक कहानी बना ली कि कोई स्प्रे किया गया, जिसका कोई बेसिस नहीं है। एक्चुअली इसमें जो भी गवाह है, विटनेस है, जिन्होंने भी एपी सिंह साहब को बोला है, वो सारे के सारे एक्यूज्ड बनेंगे सेक्शन 238 में, और सारों को सजा मिलेगी, क्योंकि आपने जो झूठ बोला है ये मेन ऑफेंडर को स्क्रीन करने के लिए, ये दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस एंड गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन सो एज टू स्क्रीन द ऑफेंडर। इसीलिए इन चीजों को ऐसे ओछे तरीके से नहीं करना चाहिए। ये बड़े सीरियस ऑफेंस है, उसमें इस तरह की बातें, इस तरह की छिछली बातें करना अच्छी बात नहीं है जी। बट चलिए ठीक है, क्योंकि गवाह है, किसी ने भी बयान दे दिया, से सवाल जरूर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एपी सिंह इस तरह का दावा कर रहे हैं। इससे पहले भोले बाबा ने भी अपने वीडियो बयान में ये कहा था कि जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। एपी सिंह ने स्कॉर्पियो से जहरीले स्प्रे की बात कही है। इससे पहले बीजेपी के झंडे वाली सफेद स्कॉर्पियो के मालिक नरेंद्र ने भी ये दावा किया था कि कुछ बाहरी लोगों ने मारपीट की और भगदड़ मचाई। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो मैंने कहे थे 15-16 लोग कि उन्होंने जहरीला स्प्रे, जो नशीला और जहरीला स्प्रे था, उनके यहां हाथों में लगा हुआ था। जहरीला स्प्रे के इतने बड़े स्प्रे जैसे करते हैं, वो इस तरह जहरीले स्प्रे, नशीला स्प्रे यहां लगा हुआ था, और ऐसे 10 से 12 लोग थे लगातार लगे हुए। उन्होंने इस तरह से ऐसे उसको ऑन कर रखा था, दबा रखा था, जिसकी वजह से वो अपना भाग रहे थे सामने कि उन पर वो असर ना करे। देखिए कितनी बड़ी साजिश, कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया नारायण साकार हरि को। कुछ गुंडे थे जो एक ड्रेस में थे और थोड़े मोटे मोटे से थे, और जो अपने आप को बता रहे थे कि हम सत्संग में ही हैं, लेकिन उनको कभी देखा नहीं गया। उन्होंने भगदड़ मचाई, उन्होंने कुछ मारपीट करी, जिस वजह से भगदड़ ज्यादा मची। और एपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एपी सिंह साहब, इस सवाल का जवाब दीजिए, ये क्यों ना माना जाए कि हादसे के इतने दिन गुजर जाने के बाद आप अपने मुवक्किल को बचाने के लिए ये नई थ्योरी उछाल रहे हैं, और जिसका जिक्र अभी अभिषेक जी कर रहे थे। अगर ये पता चल जाता है कि भाई जांच को भटकाने की कोशिश हुई है, गलत दिशा में ले जाने की कोशिश हुई है, तो फिर इसके खिलाफ भी मामला दर्ज हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अभी लाशें नहीं हट पाई थी, अभी अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है, 123 लाशें नहीं हट पाई। बातें करना न्यूज चैनल में बैठ के बातें करना बहुत आसान है। उन परिवारों को पूछिए, उन इंजर्ड को पूछिए, उन परमानेंट डिसेबिलिटी वालों को पूछिए, उन घरों में पूछिए। बराबर देश उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था कि साजिश हुई है, साजिश की जांच होगी।
नारायण साकार हरि ने भी कहा, और मैं लगातार चौथे पांचवें दिन से कर रहा हूं। ये बातें हमारे पास आज नहीं आई, अभी तो हमारे पास सब सबूत आए हैं, पहले से आ रही हैं और सब बता रहे हैं। सारे इंजर्ड ने बताया, मैं हाथरस गया, मैं हॉस्पिटल में गया, मैनपुरी गया, एटा गया, अलीगढ़ गया, लगभग जो लोग थे इंजर्ड सब बातें इन बातों को बता रहे थे। आपके रिपोर्टर्स ने बातें की, आपने इसको लाइव किया, आपने इंटरव्यू नहीं, हमारे रिपोर्टर्स की जांच में अभी तक कोई ऐसा चश्मदीद सामने नहीं आया जिसने ये कहा हो कि जहरीला स्प्रे छिड़का जा रहा था वहां पर। अगर आप ये दावा कर रहे हैं तो उन चश्मदीदों को आप कब सामने लाएंगे जो वहां पर मौजूद भी थे और जिनके ऊपर स्प्रे का छिड़काव भी हुआ? ये बड़ी साजिश है, बड़े लोग इसमें शामिल हैं, बहुत षड्यंत्रकारी निकलेंगे, उनकी सुरक्षा की भी बात है, उनकी जिम्मेदारी की भी। आसान नहीं है साहब ये डिबेट में जुड़ जाना और वहां गवाही देना, जिनके नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन दोषी जो है वो बचना नहीं चाहिए, ये मंशा तो होनी चाहिए ना, ये मंशा होनी चाहिए। मैं एपी सिंह साहब आपको एक बात बताऊं, एक सुधीर हैं जो कि वहां पर मौजूद थे, बाबा का प्रवचन सुनने गए थे, उन्होंने यह दावा किया कि बाबा ने बाकायदा प्रवचन के बाद मंच से यह ऐलान किया कि मेरी चरण रज लेकर जाना। आपको पता होगा रंगोली वहां पर सजाई जाती है, उसके बाद लोग उसे घर लेकर जाते हैं। उन्होंने यह दावा किया, लोग आए, एक तरह की लूट मच गई कि जल्दी से जल्दी चरण रज बाबा की जो है वो अपने हाथों में भर ली जाए। क्या यह वजह नहीं हो सकती भगदड़ की? अब साइड प्लान देखिए, रंगोली की आपने बात बड़ी आसानी से की है। अब देखिए ये साइड प्लान, ये देखिए ये साइड प्लान, ये है टुवर्ड्स एटा, ये है टुवर्ड्स अलीगढ़, ये है पंडाल, इधर से आना है, इधर से जाना है, ये है हाईवे, यहाँ से आए, ये मंच है, यहाँ पे उद्बोधन दिया और यहाँ से चले गए। घटना होती है यहाँ, न वहाँ रंगोली है, न वहाँ रास्ता है, न वहाँ चरण रज है, हाईवे है बीच में, हाईवे के आगे होती। पहले तथ्य समझिए, ये वो साइड प्लान है जिस पर परमिशन मिली थी, ये वो साइड प्लान है जो सभी एडीएम, सभी प्रशासनिक अधिकारियों के यहाँ लगा, पुलिस के यहाँ लगा, ये वो साइड प्लान है। यहाँ से आए हैं इस हाईवे के, इधर गए, यहाँ मंच, यहाँ बैरिगेट, यहाँ से निकल के चले गए। घटना होती है हाईवे, हाईवे के इधर है। लेकिन एपी सिंह जी, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो चश्मदीद कह रहे हैं सुरभि। ये बात सुनानी भी चाहिए। पहले भी मैंने चरण रज को लेकर सवाल किया, इन्होंने रूल आउट कर दिया उस बात को।